हाँ जी बेटे, देखो बस आज अपन को डिस्कस करना है ड्राई फ्रूट्स। और जब ड्राई फ्रूट्स की बात आएगी तो ड्राई फ्रूट्स और फ्लैसी फ्रूट में डिफरेंस, जो प्राइमरी डिफरेंस है वो है इनके पेरिकार्प को लेके। हमने जब फ्लैसी फ्रूट की बात करी तो पेरिकार्प जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है 3 लेयर्स में। एपिकार्प में मोस्टली, कहीं कहीं पे हमें फ्लैसी फ्रूट में भी ऐसा दिखा था कि ये फ्यूज्ड होते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में ये तीनों लेयर एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प फ्यूज्ड होते हैं। इनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। इनको आप तीनों लेयर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे मैंगो में हमने तीनों लेयर्स को डिफरेंशिएट होते हुए देखा, कोकोनट में देखा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तीनों लेयर आपस में फ्यूज्ड होंगी। पहला पॉइंट यही हमें याद रखना है, पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू दीज लेयर्स। ठीक है, ये पहला बात हो गया। ड्राई फ्रूट्स के 3 सब टाइप्स हैं, इंडेहिसेंट, डेहिसेंट एंड साइजोकार्पिक। इंडेहिसेंट जो फ्रूट रप्चर नहीं होगा, राइपेन होने के बाद फ्रूट रप्चर नहीं होगा, मतलब वो नेचुरली, मैकेनिकली तो वो रप्चर होएगा ही। डेहिसेंट जो होगा, ये फ्रूट राइपेन होने के बाद रप्चर हो जाता है ना, नेचुरली अपने आप। साइजोकार्पिक भी फ्रूट रप्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू स्मॉल सब यूनिट्स। फ्रूट के छोटे छोटे यूनिट्स बनते हैं और यहाँ पे वर्ड हम यूज करेंगे मेरिकार्प। उन यूनिट्स के लिए वर्ड यूज करा जाता है मेरिकार्प। तो दोनों में डिफरेंस है। ये भी डेहिसेंस कर लेता है, इसका भी डेहिसेंस हो जाता है, लेकिन ये स्मॉल यूनिट्स में नहीं टूटेगा, सीड बाहर आ जाएगा फ्रूट के रप्चर होने पर। यहां पे फ्रूट पहले टूटेगा मेरिकार्प में एंड मेरिकार्प से सीड बाहर आता है। मेरिकार्प हैज सीड्स। ठीक है, ये आपको इनमें डिफरेंस समझ के रखना है तीनों में, इंडेहिसेंट, डेहिसेंट और साइजोकार्पिक। पहले हम देखेंगे इंडेहिसेंट। ये फ्रूट रप्चर नहीं करते हैं, डू नॉट रप्चर, ये हमने पहले ही देख लिया है। नेचुरली these simple dry fruits are generally of small sized and single seeded। एक फ्रूट में एक सीड होगा। अब इनके टाइप्स को देखो तो आपको बात और क्लियरली समझ आती जाएगी। जैसे पहला है सिप्सेला, स्मॉल 1 सीडेड है, ड्राई फ्रूट है ना। कहां से डेवलप होता है? बाई कार्पिलरी, मतलब 2 कार्पल्स हैं, 2 कार्पल्स हैं इस पे, है ना। और वो दोनों कार्पल्स कैसे हुए हैं? फ्यूज्ड है। सिन कार्पस कंडीशन है, एपोकार्पस तो हो ही नहीं सकता। ओवरी की कंडीशन इंफीरियर है, दैट मींस ओवरी का लेवल थैलेमस से नीचे है। पेरिकार्प इनका और सीड कोट जो है वो फ्री होते हैं एक दूसरे से, मतलब सीड कोट, सीड के ऊपर की कवरिंग, और जो पेरिकार्प है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं। एंड इट हैज अ बंच ऑफ हेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड दिस बंच ऑफ हेयर इज नोन एज पेपस। इसको वर्ड क्या देते हैं? पेपस। और यहाँ आप पिक्चर देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा, ये इनका सीड है। यहाँ पे ये आपको बंच ऑफ हेयर्स इन पे देखने को मिल जाते हैं, इनको हम पेपस बोलेंगे। एंड पेपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। किसका मॉडिफिकेशन है? कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। एंड इट हेल्प्स इन फ्रूट डिस्पर्सल। फ्रूट राइपेन होने के बाद दूर जा सके, पेरेंट प्लांट से दूर जा सके, ये उसमें हेल्प करता है, मतलब उड़ने में हेल्प करता है विंड की मदद से। मॉडिफिकेशन है किसका? कैलिक्स का। एग्जाम्पल कॉम्पोजिटी फैमिली, मतलब फैमिली ऑफ सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, है ना। इसको एस्ट्रिएसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैमिली के मेंबर्स में आपको ऐसा फ्रूट देखने को मिलता है, जिसे हम सिप्सेला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिप्सेला। कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस सबने देखा हुआ है। कंडीशन याद देख रखना है, स्मॉल है, 1 सीडेड है, ड्राई फ्रूट है, ये मोनोकार्पिलरी ओवरी से डेवलप होता है। एंड सुपीरियर कंडीशन है, उसकी इंफीरियर थी, इसकी सुपीरियर है। ठीक है। कैरियोप्सिस ऑफ व्हीट, ये व्हीट का फ्रूट है, नॉट सीड है। हम बोलते सीड है कि व्हीट का सीड है, ये सीड नहीं है, क्या है? कंप्लीट फ्रूट है। क्या है ये? कंप्लीट फ्रूट है। पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद सीड कोट। इनका जो पेरिकार्प होता है, मतलब फ्रूट वॉल जो होती है, इसके सीड कोट के साथ पूरी तरह से फ्यूज्ड होती है। ठीक है, वहां क्या था? फ्री होते थे, अलग अलग होते थे। एंड फॉर्म जॉइंट सरफेस, एक सरफेस बनाते हैं
ग्रैमिनी फैमिली में मतलब फैमिली ऑफ ग्रासेस में ये हमें देखने को मिलता है। फैमिली ऑफ, ये ग्रास कहा जाता है। ग्रैमिनी फैमिली को हम क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ ग्रास, जिसमें वीट, राइस, मेज, सारी ग्रासेस इसी में आती हैं। इनके जो फ्रूट होते हैं वो कैरियोप्सिस होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये एक फ्रूट है, ना कि सीड है, ठीक है। अब कैरियोप्सिस की बात हो गई। एकेने, एकेने बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत आसान भी है, कुछ नहीं करना है। जो आपने सिप्सेला देखा था, सिप्सेला में सब कुछ वही कंडीशन है। यहाँ पेपस मिलता है, ये पेपस यहाँ नहीं होगा, पेपस एब्सेंट है बस। ये देखो, इनके कैलिक्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर में नहीं प्रेजेंट होते, पेपस नहीं है। सिप्सेला में क्या है? पेरिकार्प फ्री होगा सीड कोट से, पेपस एब्सेंट होगा। वहां भी फ्री था, पेरिकार्प सीड कोट फ्री थे, है ना। एग्जाम्पल क्लेमेटिस मिराबिलिस बोराविया, ये इनके एग्जाम्पल है। ये क्लेमेटिस का प्लांट है, फ्रूट है। एंड नट, ड्राई फ्रूट्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नट सिंगल सीडेड फ्रूट है। पेरिकार्प इनका हार्ड हो जाता है। पेरिकार्प बोले तो, पेरिकार्प का मतलब ये कुछ और दिमाग में नहीं आना चाहिए। वो तीनों लेयर्स, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, तीनों लेयर्स मिलके हार्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये किसका पिक्चर है? लीची का। किसका? लीची का। लीची के ऊपर जो आप सूखने के बाद एक हार्ड सी लेयर बन जाती है राइपन होने के बाद, दैट स्ट्रक्चर इज द पेरिकार्प। वो फ्रूट वॉल है। क्या है वो? फ्रूट वॉल है। एग्जाम्पल कैस्यूनट, ट्रापा, जिसे वाटर कैस्यूनट से बोलते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, याद रखना है। एंड लीची, लीची का फ्रूट है। अब इसमें देखो, लीची का ये फ्रूट हमने सबने देखा हुआ होता है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये तीनों लेयर फ्यूज है आपस में। ये पूरी आपकी क्या हो गई? पेरिकार्प हो गई है। ये पूरी क्या है? पेरिकार्प है, मतलब एपी, मीजो और एंडो तीनों लेयर्स है ना। उसके बाद ये सीड आपको दिख रहा है, ये सीड दिख रहा है। सीड के ऊपर सीड कोट है। ये सीड कोट 2 लेयर से बनी होती है, कल हमने बात करी है। सीड कोट कितने लेयर से बनी होती है? 2 लेयर से। एक नॉर्मल सीड, ज्यादातर सीड्स में यही 2 लेयर होती हैं। सीड कोट जो आपको ये दिख रही है, ये आउटर लेयर है, इसको बोला जाता है टेस्टा। इसके अंदर एक लेयर और होती है, इसको हम बोलते हैं क्या? टेगमेन। टेस्टा एडिबल था किसमें? पोमेग्रेनेट का। किसका? पोमेग्रेनेट का टेस्टा एडिबल था। यहां पे क्या है? लीची में एडिशनली, ध्यान से सुनना, लीची में सीड कोट जो है वो 3 लेयर्ड है। कितने लेयर की है? 3 लेयर्ड है। इनके सीड कोट के टेगमेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है। ये पूरी सीड हो गई, ये तो पूरा सीड हो गया। सीड बोले तो एम्ब्रियो, कॉटिलिडन, ये हो गया, है ना। अंदर वाली लेयर टेगमेन, आउटर लेयर टेस्टा, इसके बाहर एक और लेयर है, दैट इज द एरिल। इसको क्या बोलेंगे? एरिल। एंड जो ये फ्लैसी लेयर आप देख रहे हो ना, ये नीचे, ये पेरिकार्प के नीचे ये पूरा वाइट जो एडिबल पार्ट होता है, दिस इज द एरिल। ये क्या है? एरिल है। ये थर्ड लेयर, थर्ड सीड कोट आप बोल सकते हो। थर्ड इंटेगुमेंट बोलते हैं, इंटेगुमेंट ही बाद में सीड कोट बनाता है। इंटेगुमेंट अभी आपको नहीं पता जब तक आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ लेते, और वो 12th में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एरिल इज द sort of third integument, that is a representative here, that is a presence of third integument। एक तीसरा integument, एक तीसरा seed coat present का presence को denote करता है। and aril is the edible part of this लीची। इस लीची में सॉरी, एडिबल पार्ट कौन सा होता है? ये एरिल होता है ना। हम ये पेरिकार्प खाते हैं ना, ये सीड खाते हैं, एरिल खाते हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे एरिल के लिए ही ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नोट करके लिखा है हमने, इसको ध्यान से देख लो। लीची, एपिकार्प, मीजोकार्प फ्यूज होते हैं एंड लेदरी अपीयरेंस देते हैं। एंडोकार्प मेम्ब्रेन जैसा थिन लेयर होता है। इन एडिशनल कोट अराउंड द सीड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एरिल। एक एडिशनल कोट प्रेजेंट है, एरिल है। एक्चुअली एरिल इज द सॉर्ट ऑफ थर्ड इंटेगुमेंट, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। एंड मैच्योर फ्रूट, दिस एरिल इज फ्लैसी एंड दिस इज द ओनली एडिबल पार्ट ऑफ लीची।
नट में आपको एडिबल पार्ट यही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एडिबल में भी जोड़ लेना, इतना तो समझदार सब हो ही गए, है ना। एडिबल पार्ट है, और इसमें देखो तो बहुत तीनों चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये नट की बात हो गई। नट के बाद आपको पढ़ना है, मतलब इनडेहिसेंट के सारे टाइप्स हो गए। अब हमारा है डेहिसेंट फ्रूट। डेहिसेंट फ्रूट में मतलब ये रप्चर होएगा आफ्टर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, एंड इनके टाइप्स। डेहिसेंट फ्रूट में देखो, इनमें क्या हमने बात करी कि ये रप्चर होंगे जब राइपेंड हो जाएगा फ्रूट, और इनका जो पहला टाइप है लेग्यूम या पॉड बोलेंगे, वर्ड ध्यान रखना, ये पॉड वर्ड हमने 10th में भी यूज करा होता है, पॉड शेप, है ना, पी प्लांट का। ये किससे डेवलप होगा? मोनोकार्पिलरी ओवरी है, यूनिलोकुलर है, सुपीरियर ओवरी की कंडीशन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मार्जिनल प्लेसेंटेशन। हमने पी प्लांट में देखा था ना, सारे सीड्स मार्जिन पे लगे होते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। एंड ये राइपन होने के बाद इनके दोनों तरफ से डॉर्सल सूचर एंड वेंट्रल सूचर दोनों रप्चर कर जाते हैं, एंड रप्चर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट मींस ये अपेक्स से स्टार्ट होता है, बेस तक आता है, मतलब ये रप्चरिंग यहां से शुरू होगी और यहां तक आती है, और सीड्स इनके बाहर आ जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल इनका पी प्लांट है, मतलब सारे लेग्यूम्स इसी में आते हैं, पी, बीन, ग्राम एंड ये सो ऑन, ठीक है। एंड सेकंड है सिलिकुआ, बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस ओवरी, सुपीरियर कंडीशन है, यहां भी प्लेसेंटेशन। अब देखो पी प्लांट, मस्टर्ड की जब बात करी थी हमने, प्लेसेंटेशन हमने यही बोला था, पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो अब इससे बड़े आसानी से आइडिया लगा सकते हो, पेराइटल प्लेसेंटेशन है। और एक वर्ड हमने देखा था फॉल्स सेप्टम, दैट इज अ रेप्लम। यहाँ पे हम रेप्लम वर्ड यूज करते हैं। इनका डाइसेंस जस्ट अपोजिट स्टार्ट होता है, इनका डाइसेंस स्टार्ट होता है कहां से? लोअर पार्ट से, एंड प्रोसीड टू अपवर्ड, है ना, बेस से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जाता है। मस्टर्ड क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स में ये देखने को मिलता है। सिलिकुआ का ही मॉडिफिकेशन है। जब ये सिलिकुआ ब्रॉड हो जाए तब ये सिलिकुला कहा जाएगा। एंड अगेन यहां पे भी वही है, स्मॉल ब्रॉड सिलिकुआ को हम सिलिकुला बोलते हैं। दो एग्जांपल है, कैंडी टफ्ट एंड कैप्सेला। ये कैप्सेला बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्सेला आपको 12th में भी मिलेगा। यहां भी वही रेप्लम है, और ये दोनों इनके चैम्बर्स रप्चर हो जाएंगे, पेराइटल प्लेसेंटेशन है, सेम सब कुछ वही बातें हैं। कैप्सूल, कैप्सूल इनमें जब कैप्सूल की बात करेंगे तो इनका डेहिसेंस देखो बहुत तरीके से होता है। पोर्स छोटे छोटे बन जाएंगे, फ्रूट सारे सीड बाहर। लॉन्गिट्यूडनली, लोक्यूलेट साइड, मतलब लोक्यूल छोटे छोटे यूनिट के तौर पर वो टूट जाएगा। सेप्टम से वो भिंडी को देखो, भिंडी का जो फ्रूट होता है, जब वो रप्चर होता है तो वो सेप्टम से फटता है ना। एंड ऐसे सेप्टिसाइडल है, सेप्टिफ्रेजाइल भी होता है, वो टूट भी सकता है, सेप्टिसाइडल सेप्टम से अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पैटर्न ऑफ रप्चर इनका जो है वो कई है। एग्जाम्पल पेपावर, ओपियम प्लांट, जिसे अफीम का प्लांट बोलते हैं, इसे पॉपी प्लांट भी बोला जाता है। एंड गॉसिपियम, दैट इज अ कॉटन, है ना। धतूरा, ये भी आप देख सकते हो। एबलमॉस्कस, लेडी फिंगर, अनियन, इन सब के फ्रूट्स में कैप्सूल है, और इनका डाइसेंस आपको याद रखना है। एंड लास्ट ड्राई फ्रूट हमारा जो है वो साइजोकार्पिक है। यहां हमने क्या बोला था कि इनके फ्रूट्स स्प्लिट होते हैं पहले छोटे छोटे यूनिट्स में, एंड दीज यूनिट्स आर टर्म्ड एज मेरिकार्प्स। इन यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे? मेरिकार्प। एंड देन मेरिकार्प से सीड अपना क्या होता है? बाहर आता है। नॉर्मली मेरिकार्प्स में, एक मेरिकार्प में एक सीड होता है, बट दो भी हो सकते हैं, बट यूजुअली एक ही होता है। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा लोमेंटम। इस फ्रूट में ये स्प्लिट होने के बाद आपको वन सीडेड मेरिकार्प्स प्रोड्यूस कराएगा, बनाएगा। ये सबने देखा हुआ है, ये कैसिया का लोमेंटम है, कैसिया बोले तो बबूल, ठीक है। ऐसे टैमरिंड भी हमारा इसी टाइप का होता है। ये एक इसका मेरिकार्प है, ये दूसरा मेरिकार्प, ये तीसरा, ये सारे मेरिकार्प्स हैं। ये जब रप्चर होते हैं, जब टूटते हैं, तो एक एक मेरिकार्प इनका अलग होता है ऐसे, ठीक है। तो ये इनके मेरिकार्प्स वन सीडेड होते हैं। कैसे होते हैं? वन सीडेड होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, टैमरिंड, मिमोसा पुंडिका, टच मी नॉट प्लांट है, एरेकिस हाइपोजिया, ग्राउंडनट। अभी आप इसको यू खा ही रहे हो, जब
हम उसको तोड़ते हैं तो उसके मेरी कार्ब्स एक एक अलग दिखते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 1 भी होता है ना। डेस्मोडियम है, अकेसिया है, बबूल है ना, ये आपने सबने देखा है। क्रीमोकार्प, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आप बहुत अच्छे से घर पे करके देख सकते हो। क्रीमोकार्प क्या है, ये भी स्प्लिट होगा अपेक्स से बेस की तरफ मेरिकार्प्स में। ये सिर्फ 2 ही मेरिकार्प्स बनाते हैं, एक फ्रूट से सिर्फ 2 मेरिकार्प्स। कितने? 2, ये एक और 2। ये धनिया का फ्रूट है, सीड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्रूट है, ठीक है। ये स्प्लिट होएगा और एक मेरिकार्प में एक सीड होएगा। ये दोनों मेरिकार्प जिस स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं वो ऐसा एक तलवार जैसा, स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है और इसको बोला जाता है कार्पोफोर। एंड कार्पोफोर के लिए अच्छी बात यह है कि ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि कार्पोफोर है क्या। दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ थैलेमस ही है, ये थैलेमस का ही आउटग्रोथ है, इसी से मेरिकार्प अटैच्ड होते हैं। इसलिए जब किसान धनिया को सोइंग करता है तो उसको थोड़ा सा हल्के प्रेशर से स्प्लिट करा देते हैं। स्प्लिट किस में करा देते हैं? 2 मेरिकार्प्स में स्प्लिट करा देते हैं। इसमें भी एक सीड है, इसमें भी एक सीड है, तो अलग अलग जगहों पे जाएगा तो 2 प्लांट बनाएगा। अगर एक ही मेरिकार्प दोनों जुड़े हुए एक ही जगह शो कर दिया तो एक ही पॉइंट पे 2 प्लांट्स निकलेंगे, इसलिए स्प्लिट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल कोरिएंडर, डाउकस, है ना, सारे आपका ये है, क्यूमिनम, जीरा एंड फोइनिकुलम आपका सौफ, रेगमा। ये बहुत ही खतरनाक फ्रूट है। खतरनाक क्यों है? इसके मेरिकार्प्स का नंबर 3 to 5 है और हर में एक सीड होगा, हर मेरिकार्प में एक सीड होगा। एक मेरिकार्प ये दिख रहा है, 2 ये, 3 ये, और इसके आगे एक 4 होगा, 4-5 तक होते हैं। आउटर पार्ट पे पेरिकार्प के ये जो आउटर पार्ट है, फ्रूट वॉल है, इस पे आपको ऐसे स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, यही इसकी पहचान है, ठीक है। स्पाइन्स दिखेंगे। कैस्टर सीड सबसे इंपॉर्टेंट है, रेसिनस इसका बॉटेनिकल टर्म है, ये प्लांट सबने देखा है, ठीक है। ये कैस्टर सीड है, ठीक है। इनके ऊपर देखो ये स्पाइन्स आपको दिख रहे हैं। इनका कैस्टर ऑयल जो हमारे एडिबल ऑयल रिफाइंड करके एडिबल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो एक बहुत अच्छा ऑयल नहीं है, ये ध्यान रखना है। एंड लास्ट जो आपका साइजोकार्पिक फ्रूट है, कैरिकुलस है, ये इसमें बस यहाँ पे स्पाइन्स एब्सेंट है, सब कुछ वही है। कौन सा? जो आपके कैस्टर सीड का है, स्पाइन यहां नहीं होता है। ऑसिमम इसका बेस्ट एग्जांपल है, एंड साल्विया, तुलसी। और ये तुलसी का जो आप ये देखते हो ना, जब ये तुलसी में अभी सर्दियों के टाइम पे ऐसा दिखता है, ये इनके फ्रूट्स हैं। ये क्या है? फ्रूट्स है। इनको जब स्प्लिट करोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा। दीज आर द मेरिकार्प एंड ईच मेरिकार्प हैज 1 सीड। और इसको हम सो करते हैं तो नया प्लांट तुलसी का अराइज होता है। जहां पे तुलसी प्लांट होता है वहां देखो अपने नेक्स्ट सीजन में वो फिर से बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं, क्योंकि ये वहीं पे गिर के वो डोरमेंट स्टेज में पड़े होते हैं, फिर से नए प्लांट बना देते हैं। तो इनको आप इकट्ठा करके भी रख सकते हो। बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी हैं इनके सीड्स के। और लीफ का तो आपको पता ही है। ये हो गया कहानी पूरी किसकी? ड्राई फ्रूट्स की खत्म। और लास्ट हमारा एग्रीगेट और एक आपका कंपोजिट फ्रूट है। ये इस चैप्टर की कहानी खत्म। धन्यवाद।